के संशोधन पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार यह बिल हमारे भजनलाल जी की सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वर्षों से हमारी जिस प्रकार कोई भी सरकार होती है वो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, और लोक कल्याणकारी सरकार का एक ही फर्ज होता है कि जनता की जो भावनाएं हो उस भावनाओं के अनुसार जो भी नए नियम या कोई पुराना कोई इस तरह का नियम है उसको बदलना या उसमें कोई संशोधन करना वो सरकार का एक कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य के नाते यह बिल जो है आज 32 साल के बाद में जिस प्रकार पूर्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत जी के द्वारा यह बिल लाया गया था, उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में रात दिन का अंतर है। जिस प्रकार अभी ग्रामीण एरिया में हो चाहे शहरी एरिया के अंदर हो, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो वहां एक ही बात होती है कि अगर चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो हर किसी का अधिकार है। क्यों किसी को बच्चों के नाम पर कि इसके 2 से अधिक बच्चे हैं उस नाम पर अगर उसको रोका जाता है, तो मैं ये कहता हूं ये साफ छवि वाली जो लोकतांत्रिक जो सरकार है, जो छोटे छोटे गांवों के अंदर और ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में जो बनती है, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा कुठार आघात है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का तो समर्थन करता ही हूं, इसके अलावा मैं एक सुझाव भी देता हूं कि इसमें यह भी सुझाव थोड़ा शामिल किया जाए कि जिस प्रकार के पुराने मुकदमे जो हो रखे हैं उन मुकदमों को भी अगर वापस लिया जाए तो यह बहुत ही सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद की चीज होगा। और इसके अलावा मैं हमारी कैबिनेट के लिए जो यह निर्णय किया है उसके लिए मैं 2 बातें कहूंगा। कोशिश करोगे तो फल निकलेगा, तो मेहनत आपकी रंग लाएगी। फल आज नहीं तो कल निकलेगा। रखो विश्वास आप अपनी कैबिनेट पर, जो चाहोगे वह कर निकलोगे। दृढ़ निश्चय ही अटल है आपका, तो प्रदेश के हर घर में आपके लिए जय घोष निकलेगा, जय घोष निकलेगा। तो मैं ये कहता हूं जिस प्रकार यह बिल लाया गया है, यह राजस्थान के हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए जो दोस्त आज इतने वर्षों से जो है लगभग 30-32 सालों से कई चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और जिस प्रकार हमारे विपक्षी भाइयों ने सुबह से एक बातें इन्होंने कही है, जब यह बिल लाया गया था आप ये गौर कीजिए कि आप में से उस बिल का उस वक्त विरोध किसने किया था। अगर आपने विरोध किया तो आज आपको बोलने का कोई हक नहीं है कि आप इस बिल के विरोध में, आज जब यह बिल जो है उस वक्त आपने विरोध किया, लेकिन आज जनता के हित के लिए ये वापस लाया गया है तो आपको बोलने का हक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात भी मैं ये कहता हूं कि अगर कल को हमारे भजनलाल जी की सरकार के द्वारा अगर इसके अंदर शिक्षा या कोई नया बिल भी कोई संशोधन करना पड़ेगा तो वो भी संशोधन अगर होगा तो आप तो उस वक्त भी उसका विरोध करोगे। हरीश जी, हमारे आदरणीय हरीश जी ने तो विपक्ष में रहते हुए भी इस बिल का न तो विरोध किया है, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे कम से कम, क्यों हरीश जी हमेशा बिल्कुल सटीक बात कहते हैं और उन्होंने बहुत ही सही रूप से कहा कि मैं धन्यवाद, मैं इस बिल का विरोध नहीं करता। तो मैं ये कहता हूं कि वास्तव में यह बिल विरोध के लायक नहीं है, यह बिल हम सबके लिए हितकारी है। और आम जन के दिल पर, आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए कि वास्तव में आप जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो हर व्यक्ति की यह आवाज होती है कि वास्तव में यह बिल जो है, यह बिल हटना चाहिए कि भाई यह 2 बच्चों की जो अनिवार्यता है कि 2 से अधिक बच्चे। मैं आपसे विपक्ष से एक ही निवेदन करता हूं कि आने वाले जब चुनाव होंगे तब आप तो एक ही निश्चय कर लेना कि आप जो 2 से अधिक बच्चे हैं उस बिल का अगर आप वास्तव में इसका विरोध करते हैं तो उस वक्त आप उनको टिकट मत देना। मैं मानूंगा कि आपने वास्तव में इस बिल का विरोध किया है, लेकिन उस वक्त आप उनको भी टिकट दोगे। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे भजनलाल जी के लिए जो बिल इन्होंने बहुत ही हिम्मत कर करके, और जिस प्रकार 56 इंच का सीना, आज 32 साल के बाद में सरकारें कई आई और कई गई, लेकिन किसी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन अगर यह हिम्मत दिखाई है तो हमारे आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने यह हिम्मत दिखाई है। तो मैं धन्यवाद
धन्यवाद देता हूं पूरी कैबिनेट का। इसके अलावा जैसे कई विपक्षी भाइयों ने कहा कि ये रेवड़ी बांटी गई, यह रेवड़ी बांटी गई और कई राजनीतिक लाभ के लिए यह बिल लाया गया है। मैं ये कहता हूं राजनीतिक लाभ नहीं, जो भी सत्ता होती है वो सत्ता का एक फर्ज होता है कि लोक कल्याणकारी जो सरकार है वो जनता के हित के अनुसार फैसला करे, और यह जो फैसला हुआ है वह जनता के हित का फैसला हुआ है। मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को अंत में 4 लाइनें कहकर के ही यह बात कहूंगा कि नव प्रभात के सूरज बनकर अंधकार को दूर करो, नैतिकता में निष्ठा रखकर नवयुग का सृजन करो, भरो सिरा में अग्नि सत्य की, कर जाओ ऐसा काम नया, दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर लिख जाओ इतिहास नया, लिख जाओ इतिहास नया। इस तरह की भावना रख करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय और उनकी कैबिनेट जो काम कर रही है उसके लिए मैं उन सब का हृदय से आभारी हूं। और जिस प्रकार मैंने इसको जनमत जानने के लिए जो संशोधन बिल के लिए प्रस्ताव किया उसको मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके समर्थन में अपना धन्यवाद देता हूं। श्री चंद कृपलानी। क्या हूं सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थानी पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के इस विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान के लोक नायक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये कानून लागू किया था। लेकिन साथ ही साथ मैं सामने वालों से भी पूछना चाहूँगा, आज जिस बिल का आप विरोध कर रहे हैं उस समय